जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पेज 17 और सेवनटीन में उपासक का व्यवहार चल रहा है और उपासक के व्यवहार में हमने महाराज ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि हर जगह जिस तरह हम व्यवहार करते हैं दूसरों से, वो उसको व्यवहार किया जाता है। अब उपासक की बात है, इस व्यवहार में जैसे काम पर, घर पर, बंधुओं से, रिश्तेदारों से, सबसे, इस व्यवहार में उपासक का जीवन सादा, सरल, सच्चा, निष्कपट, छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो उपासक की उपासना का प्रभाव का परिचय मिलता है। सादा, सिंपल, सरल, अंदर कुछ बाहर कुछ, सच्चा, प्योरिटी, एब्सोल्यूट, छुपाना नहीं, बातें नहीं छिपाना, बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात, क्लियर बात करनी, निष्कपट, कपटी ना हो, किसी के नाम का सहारा लेके अपनी चीज सिद्ध करनी, निष्कपट, छल छिद्र से रहे। तो ये तो बहुत ये आ जाए जीवन में तो बहुत प्योरिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा प्योरिटी आती है। लेकिन इसी चीज को लाने में कई बार बहुत ये साधना है, इस प्योरिटी का फॉर्म साधना है। और क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होता, अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है तो हम दूसरे जो छल छिद्र कर रहे होते हैं, कपट कर रहे होते हैं या ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो हम दूसरों के साथ मिल जाते हैं और वैसे होने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए अपना व्यक्तित्व स्ट्रांग होना, बहुत स्ट्रांग होना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं आफ्टर स्कूल भी लेती हूँ, ग्रीन टीम होता है आफ्टर स्कूल, उसकी पेमेंट मिलती है। सो हमारे यहाँ पे होता है कि 2 से अधिक एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल सकती। तो उन्होंने एक और चीज का उन्होंने आइडिया आया, वो करवाना था। तो मुझे कहते हैं, मिस महाजन इसकी पेमेंट मिलेगी आपको। मैं हंसी, मैं कहा पेमेंट तो मुझे बहुत मिल रही है, पर आप चेक कर लीजिए पहले कि मैं एलिजिबल भी हूं कि नहीं। कि भाई आप मुझे लोभ दे रहे हैं पेमेंट का, कि इसकी पेमेंट, यहाँ पे हर काम ऐसे नहीं होता, पेमेंट से होता है। मैं कहा आप मुझे पेमेंट तो दे रहे हैं, डेफिनेटली ऑफ कोर्स, बट थैंक यू, पर आप पहले चेक कर लीजिएगा कि मैं एलिजिबल होंगी उसके लिए कि नहीं होंगी, राइट। और देखिए ये चीज कैसे आती है, ये चीज जब आपको ऑफर आती है पैसे की, या इस तरह से आपकी लार टपकने लगती है कि आप सजग होते हैं उस बात में कि ये सही भी है। ये सही भी ऑफर मुझे आ रही है कि यहाँ पे मेरा फंसने का या फिर कुछ भी ना मिलने का चांसेस है, राइट। कि आप अपनी मेहनत देते जाएं,
लेकिन बाद में कह दें ओ ओ सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। सो ये चीज जो चीजें होती है ये परमेश्वर कृपा से आती है। सजगता, हाँ सजगता परमेश्वर कृपा से आती है, क्योंकि आपको पता है आप ऑलरेडी बहुत कार्य कर रहे होते हैं, थोड़े कार्य नहीं कर रहे होते, थोड़े से ज्यादा कार्य कर रहे होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता, उनको सेल्फलेस काम से लेना नहीं होता, उनको और कुछ नहीं लेना देना होता। क्यों? क्योंकि वो पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं। तो आपको स्टेप डाउन करना और आपको देखना, ये तो आपके हाथ में है कि आप कितना ले सकते हैं और इतना कितना कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए ये जो प्रलोभन होता है और अंदर हमें पता चल रहा होता है, अंदर में पता चल रहा होता है, जैसे हम लेट्स से हम किसी सत्संग में गए हैं, राइट। आपके घर सत्संग है और आपने बहुत सुंदर सुंदर पकवान रखे हैं, गिफ्ट्स रखे हैं वहां पर, राइट। और हम लोग आते हैं सत्संगी वहां पर, तो वहां पर तो अब आप तो ऑफर करेंगे, लीजिए ना प्लीज लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, हो सकता है आप ये भी ना करें, पर लेट्स से आपने किया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लें कि ना लें, राइट। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना स्वामी जी के नियम याद हैं, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे किस भाव से आई हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम नहीं नहीं अनुपमा उन विचारों ने इतना बनाया है, ये क्या है, मन की चाल है। नहीं नहीं अनुपमा बाकी ले रहे तो मैंने भी ले लिया, ओके। तो कर्म तो आपके हुए ना। किसी ने प्रणाम किया, राम राम किया, चलते बने और चलते बने। होते हैं ऐसे, तभी वो विरले होते हैं, चलते बनते हैं। और दूसरे उन्हें देखते अरे ले ही लेता, खा ही लेता, ताकि हो गया, इसमें क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, तो क्या हो गया, अरे ऐसे इतना थोड़ा सा तो हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा का मतलब है आपके अंदर छिद्र है, थोड़ा सा अपने आप को मैनिपुलेट करना मतलब छिद्र है आप में, राइट। तो इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग अपने बहुत चीजें छुपाने के लिए तर्क वितर्क करेंगे, अपने आप को मनाने के लिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, पर हम तैयारी ही करके जाते हैं ऐसी, तैयारी ही करके जाते हैं ऐसी। सो इसलिए ये चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम ऐसा करते हैं कि हमने प्रैक्टिस करना है सादा जीवन, सिंपल जीवन, ठीक है। और सरल सच्चा, ये सरल सच्चा जो है ये आत्मा का गुण है, ये भी अपने आप नहीं आता, इसके लिए बहुत अंदर मनोबल चाहिए होता है। नहीं अनुपमा, उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में प्लेट थमा दी, जबरदस्ती समोसे डाल दिए। नहीं अनुपमा मैं कुछ नहीं कर सकी। क्यों, आपको बंदी बनाया हुआ था क्या? आपको बंदी बनाया हुआ था कि आपके हाथ पैर मुंह सारा बांध दिया और मुंह के अंदर ठूस दिया समोसा, ऐसे बनाया हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं बनाया हुआ था, ऑफर किया हुआ था, लीजिए लीजिए लीजिए। उस हल्की सी ऑफर में भी हम अगर ना नहीं कर सकते, हमें अपने गुरु के अंदर चल रहा होता है हमारे, लेकिन जो हमारे अंदर चल रहा होता है हम उस पर एक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें अभी साधना की जरूरत है, अभी हमें साधना की सच्चेपन की जरूरत है, राइट। हमें अंदर दूसरे करे नहीं, उन्होंने कर लिया तो अच्छा नहीं लगा कि मैंने नहीं लिया, उन्होंने कर लिया,
उन्होंने कर लिया। हाँ, तो इसलिए ये छोटी बातें नहीं होती, ये सिर्फ टेस्ट होते हैं। और स्वामी जी महाराज बहुत छोटी छोटी बातें बताते हैं। यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने तो खाना कैसे चबाते, खाना कैसे खाते हैं, यहाँ तक बताया हुआ है। है ना, कितनी एक्सट्रीम उनका शिक्षा देने का ढंग है। सो इसलिए ये टॉपिक हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये जो चीजें हैं, सच्चा, सरल, निष्कपट, छल छिद्र से रहित, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। छल छिद्र ना होना, छल छिद्र ना होना, नहीं नहीं उसको ना पता लग जाए, नहीं नहीं उसको ना पता लग जाए, नहीं नहीं उसको ना पता लग जाए। क्योंकि गड़बड़ है तभी ना पता लग जाए। सोशल मीडिया पे ना आए, उधर ना आए, हाँ गड़बड़ है तभी ना दूसरों को पता लगे, राइट। सो इसलिए इस पे काम करने की जरूरत है। हम सबको जरूरत है। कभी भी माया में ज्यादा इंडल्ज करके हम लोग आराम से इसमें फिसल सकते हैं और फिसलते रहते हैं। लेकिन अपने आप को महाराज को कहने की, महाराज मुझे थामिए, मेरा पथ प्रदर्शन हर समय कीजिए। आपको जो नहीं पसंद, मैं गलती से भी उस पर पैर ना रखूं। मुझे नहीं रखने पैर उस पे। जितना मर्जी लुभावना हो, जितना मर्जी मेरी डिजायर हो, जितना मर्जी मोहित करने वाला हो, मुझे रखना ही नहीं उस पे पैर। मुझे उसी पर पैर रखना है जहां आपको आनंद आता है, जो आपको पसंद है। या बिल्कुल। सो इसलिए घबराहट, डर, छिपना, ये सब उपासक संसारी होते हैं, रिलीजियस होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, संसारी व्यक्तित्व है ये। लेकिन जब हम में गड़बड़ नहीं होती, तो हम आराम से बात कर सकते हैं। और आप में बल होता है कि अगर मेरे में गड़बड़ है तो मैं यहाँ पे देखिए आराम से बात कर सकते हैं क्या। ओ माय गॉड, सच में। और देखिए, जब हम महाराज हर चीज सुन रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं, जब हमें ध्यान नहीं होता और हम कोई दोष अपने ऊपर लेते हैं, महाराज बहुत कृपा करते हैं आपको क्लियर करने की, कि नहीं बच्चे, नहीं। चाहे आपकी कितनी भी लिमिटेशंस हो, आपकी मेमोरी में ही ना हो, पर फिर भी आप दोष लेते हैं अपने ऊपर कि मैं नहीं किया होगा, मैं नहीं ऐसा होगा, मैं ही ऐसी होंगी। और आ जाते हैं वो देवादिदेव झट से। बहुत ज्यादा, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो इसलिए ये इंडिविजुअली यात्रा है। हम सब मिलके साथ करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, राइट। हम मिलके साथ सीख रहे हैं, जैसे अभी सीख रहे हैं इकट्ठे। हम सब एक ही पंक्ति पढ़ रहे हैं। हम सबको महाराज ने सादा, सरल, सच्चा, निष्कपट बताया है। हम सबको एक ही चीज बताई है। अब यहाँ पर कौन कैसा बनता है, निकलता है, ये बात आती है। कौन ठानता है कि नहीं मुझे सच्चाई रहना है, कौन ठानता है मुझे सरल, मुझे जैसी मैं हूं अंदर से मेरी आत्मा, मुझे वैसे ही रहना है। कौन पक्का डिसाइड करता है कि निष्कपट, कौन एकदम दल बदलू हो जाता है ना, दिख रहा है कि अरे ये सब इस तरह हो गया, हाँ इस तरह बहाव चल रहा है, और चलो मैं जल्दी से इधर हो जाऊं,
कौन ही, और कौन स्थिर रहता है कि नहीं मुझे सत्य में ही स्थिर रहना है, राइट। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उपासक का आंतरिक जीवन definitely is not a child's play. It's not an adult's play also. ये तो बहुत हार्ड वर्किंग प्ले है। और या और अगर हम देखते हैं कि हम बहुत, महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। सो इसलिए अपने आप को, जिसका मन करता है वही कर सकता है, जिसका मन करता है ऐसे बनने को, जिसका मन करता है सत्य बनने को, वही कर सकता है। कईयों का तो मन ही नहीं करता, छोड़, ऐसे नहीं चलता जिंदगी। पल में निष्कपट प्योर, घपलेबाजी बिल्कुल नहीं। तो जहां घपलेबाजी है वहां तो बहुत बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए रस प्रभु देते हैं, भाव प्रभु देते हैं, राइट। लेकिन सब देते हैं, लेकिन अंदर की जो सफाई है, प्योरिटी आनी और फिर उस पे चल पाना, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये बहुत जबरदस्त, राइट। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। so, हम लगे, अगर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हम अपने आप को बदलने के लिए इकट्ठे होते हैं। करें अपने आप पर मेहनत, अपने आप पर मेहनत की ही जरूरत है, सिंपल बात है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया। 29 बहुत सुंदर सेलिब्रेट महाराज ने करवाया, बहुत बहुत ही, हमारा भी हमारा भी अंतिम छोर तक बहुत आनंदित था, बहुत बहुत ही आनंदमय था, बहुत कृपा थी। सो इसलिए गुरुजन है ना, हमारा तो रोज ही वो कृपा बरसा रहे होते हैं, पर वे ही करते हैं कि स्पेशल डेज कैसे स्पेशल बना देते हैं। नहीं तो हम तो चल ही रहे होते हैं, वैसे उन्हीं का होता है सब, सारा उन्हीं का होता है। सो सब उन्हीं के श्री चरणों में, सब उनका। और हमारा काम तो है जैसे उनको पसंद है वैसे हम चलते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम।